कभी मानव शरीर के बारे में सोचें तो ये किसी ऑर्केस्ट्रा से कम नहीं लगता, है ना? ये सिर्फ अंगों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक कमाल की टीम है, जहां हर हिस्सा एक दूसरे के साथ परफेक्ट तालमेल में काम करता है, बिल्कुल एक शानदार धुन की तरह। और ये कमाल की बात है नहीं, हमारे अंदर 11 अलग अलग सिस्टम्स हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि हम जिंदा रहें और अपना हर काम कर सकें। सोचिए, 11 अलग अलग टीमें और सबका मिशन एक ही है। और यहीं पर तो असली जादू छिपा है। ये इतनी जटिल मशीनरी बिना रुके, बिना किसी गड़बड़ी के चलती कैसे रहती है? तो चलिए आज इसी कमाल के तालमेल के राज को समझते हैं। तो ये है हमारे शरीर का पूरा नक्शा। यही वो 11 सिस्टम है जो मिलकर हमें बनाते हैं। हर एक का अपना काम है, अपनी एक खासियत है। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो भाई, किसी भी बड़ी कंपनी की तरह हमारे शरीर को भी एक बॉस चाहिए। बल्कि मजे की बात तो ये है कि हमारे पास एक नहीं, दो बॉस हैं। दो ऐसे सिस्टम जो पूरे कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं, ऑर्डर देते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में रहे। सबसे पहले आता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसे समझिए शरीर का सुपरफास्ट इंटरनेट। ये बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है। जैसे कभी गर्म चीज को छूते ही हाथ झट से पीछे हट जाता है ना, बस वो यही सिस्टम है जो पलक झपकने से भी कम टाइम में आपको बचा लेता है। और फिर आता है इसका साथी, एंडोक्राइन सिस्टम। अब अगर नर्वस सिस्टम फास्ट ईमेल जैसा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम को आप पुरानी चिट्ठियों वाली डाक सर्विस समझ लीजिए। ये हार्मोन्स के जरिए केमिकल मैसेज भेजता है जो खून में धीरे धीरे सफ़र करते हैं, और ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जैसे लंबे समय तक चलने वाले कामों को संभालते हैं। तो देखिए कितना कमाल का बैलेंस है यहाँ। एक तरफ है बिजली की तेजी से काम करने वाला नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ है धीरे धीरे पर लगातार काम करने वाला एंडोक्राइन सिस्टम। बिल्कुल एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर की तरह। और शरीर को सही से चलाने के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत है। अच्छा, तो कमांड सेंटर के बाद अब बारी है इंजन रूम की। मतलब वो सिस्टम्स जो हमें एनर्जी देते हैं, जरूरी सामान की सप्लाई करते हैं और कचरे की सफाई करते हैं, ताकि हमारी ये मशीन चलती रहे। और इसकी शुरुआत होती है सांस लेने से। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र शरीर का पावर प्लांट है। ये फ्यूल के लिए जरूरी ऑक्सीजन अंदर खींचता है और बदले में इंजन का धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। हर एक सांस हमारे शरीर को पावर देने जैसा है। लेकिन ये फ्यूल आता कहाँ से है? जाहिर है हमारे खाने से। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र शरीर का अपना फूड प्रोसेसर है। ये पिज़्ज़ा के एक स्लाइस को उन छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है जिन्हें हमारा शरीर असल में इस्तेमाल कर सकता है, एनर्जी बनाने, खुद को रिपेयर करने और बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आ गया और न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, पर इन्हें शरीर के हर कोने तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। इसे आप बॉडी का अमेज़न प्राइम डिलीवरी नेटवर्क समझ सकते हैं, जो खून के जरिए हर एक सेल तक सब कुछ पहुंचाता है। और भाई, जब इतना सारा काम होगा तो कचरा भी तो पैदा होगा। यहीं पर हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र प्रणाली काम आती है। ये हमारे शरीर का सुपर एडवांस्ड फिल्ट्रेशन प्लांट है जो लगातार खून को साफ करता है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, ताकि अंदर सब कुछ साफ सुथरा रहे। तो देखा आपने, ये एक खूबसूरत न रुकने वाला साइकिल है। सांस लेना, खाना पचाना, सामान पहुंचाना और फिर सफाई करना। ये चारों सिस्टम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये टीम वर्क का इतना शानदार उदाहरण है जो हर पल हमारे अंदर चल रहा है। इंजन रूम के बाद चलिए अब बात करते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की। मतलब वो सिस्टम्स जो हमारे शरीर को उसका आकार देते हैं, हमें चलने फिरने में मदद करते हैं और हमें बाहरी दुनिया से बचाकर रखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। ये हमारे शरीर का अंदरूनी ढांचा है, पर यह सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं है। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है जो हमारे नाजुक अंगों जैसे कि ब्रेन और हार्ट को महफूज रखता है। पर हड्डियां तो अपने आप हिल नहीं सकती हैं, ना? उन्हें चाहिए मसल्स। हमारा मस्कुलर सिस्टम वो इंजन है जो इस ढांचे को हरकत में लाता है। और बात सिर्फ चलने दौड़ने की नहीं है। हमारा दिल जो धड़कता है वो भी तो मसल्स की ही देन है। ऐसी हरकतें जो हम बिना सोचे समझे करते रहते हैं। और इन सबको एक साथ बांध कर रखती है हमारी स्किन यानी हमारा इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम।
ये सिर्फ एक बाहरी कवर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक स्मार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल वाला वाटरप्रूफ सूट है जो हमें कीटाणुओं से बचाता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल सही बनाए रखता है। और आखिर में बात करते हैं उन 2 सिस्टम्स की जो हमें सेफ रखते हैं और हमारे वजूद को बनाए रखते हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का खामोश बॉडीगार्ड है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज और सर्वेलियंस नेटवर्क है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा। ये लिक्विड्स को बैलेंस रखता है और बैक्टीरिया, वायरस जैसे घुसपैठियों पर लगातार नजर बनाए रखता है। और आखिर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां बाकी के 10 सिस्टम्स एक इंसान को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं, वहीं ये अकेला सिस्टम पूरी इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बना है। मतलब इस कमाल की मशीन की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। तो इन 11 कमाल के सिस्टम्स को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, कोई भी अकेला काम नहीं करता। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स डांस है, एक ऐसी धुन है जहां हर एक साज दूसरे पर निर्भर है, और यही तालमेल, यही सहयोग जिंदगी का असली मतलब है। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन अनगिनत खामोश साझेदारियों में से दिल और फेफड़ों के बीच की हो या दिमाग और मांसपेशियों की, कौन सी है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है? वाकई ये सोचने वाली बात है।